कांग्रेस के नेता और पार्षद पति दीपक चौधरी के इन दिनों शनि का दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से दीपक चौधरी लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले जहां दीपक चौधरी से कांग्रेस ओबीसी जिला अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई, जिसके बाद बौखलाहट में उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास पर गंभीर आरोप लगाए थे और आगामी चुनावों में अपने वार्ड से कांग्रेस को हराने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन अब पार्षद पति दीपक चौधरी पर गरीब भोली भाली जनता से हफ्ता वसूली का आरोप लगा है। वार्ड 48 में भू विज्ञान विभाग के बाहर शाम को ठेले लगाने वाले लोगों ने बताया कि पार्षद पति दीपक चौधरी आए दिन निगम की कार्रवाई का हवाला देते हुए उनसे हफ्ता वसूली की मांग करते हैं। इसको लेकर अब एमबी कॉमर्स कॉलेज के छात्र नेता भी ठेले वालों के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने पार्षद पति के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि दीपक चौधरी वार्ड 48 की पार्षद दीपिका चौधरी के पति हैं और सुभाष नगर पाठों की मगरी इलाके में उनकी काफी बोलबाला है। उन्होंने नगर निगम में कई बार वार्डों के कामों को लेकर हंगामा किया है और निगम के अधिकारियों को धमकी दी है। भैया किस तरह का मुद्दा है ये यहाँ पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर अपने ठेले लग रहे हैं। यहाँ करीब 8-9 सालों से लग रहे हैं ठेले ये, तो बार बार यहाँ परेशान करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से हटाओ। कौन बोलता है? पूरे शहर में नगर निगम से आता है, अतिक्रमण रास्ता पूरे शहर में तो ठेले लग रहे हैं। वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहीं पे हर दूसरे दिन आते हैं और हटवाते हैं, बोलते हैं शिकायत है। हमने पार्षद साहब से भी बात करी तो उन्होंने भी हमको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और फिर वापस दूसरे दिन हमारे एक बंदे को बुला के और बोला कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ काम करना है, ठेले लगाने हैं और आपको रोजी रोजगार चलाना है तो यहाँ पे खड़े रहने के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। कितने पैसों की मांग करी गई? वो कुछ उन्होंने फिक्स नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आप आपके ठेले वालों से डिसाइड करके और हमको बताना, बाकी मैं वापस यहाँ से शिकायत करके हटवा देंगे। अच्छा, तो वो पार्षद है कि पार्षद पति हैं? वो उनके मिसेस है पार्षद। ठीक है, तो उनके हस्बैंड आते हैं आपके पास? ठीक है। ये किस तरह का मुद्दा है ये भैया? ये मैं जिस कॉलेज से अभी चुनाव लड़ा था उसके जस्ट बाहर कुछ ठेले वाले जो गरीब लोग हैं, जो अपना धंधा करना चाहते हैं, जो अपना ये दिन के 500,000 रुपए कमा के रोजी रोटी और अपना गुजारा निकालते हैं, वो यहाँ पर ठेला लगा के पैसे कमाते हैं। तो उनको यहाँ का जो पार्षद है, शायद पार्षद पति है, वो यहाँ आते हैं और इनसे हफ्ता वसूली करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें पैसे चाहिए यहाँ ठेला लगाने के, और फिर नगर निगम से बार बार यहाँ वो जो नगर निगम का ये अतिक्रमण हटाओ दस्ता होता है उनको भेजते हैं और यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, बावजूद इसके कि इन लोगों के पास सबके पास लाइसेंस है नगर निगम से यहाँ ठेला लगाने के। और उसके अलावा वो पार्षद पति इनको धमकी देता है कि यहाँ से ठेले हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सरासर गलत है। हमारे कॉलेज के बाहर यहाँ ठेले लगते हैं, बेचारे गरीब लोग पैसा कमा के, इनको कहीं और जगह दे दो या तो आप ठेले लगाने की, या इसी वार्ड में, क्योंकि इन्होंने यहाँ धंधा जमाया 9 साल से लग रहे हैं और अभी ये कांग्रेस से पार्षद बन के और पार्षद भी नहीं है, पार्षद पति, और इन बेचारों को आगे धमकाने का क्या स्वार्थ है, मेरे को समझ में नहीं आता। उसके अलावा आप एक ठेले से 2,000 रुपए 3,000 रुपए की मांग करते हो हर हफ्ते की। ये इतना पैसे ही नहीं कमाते हैं। दिन के 1,000 रुपए कमाने वाला आदमी आपको हफ्ते में 2,000 रुपए 3,000 रुपए आपको हफ्ता वसूली देते हुए, और किस चीज के पैसे चाहिए आपको? आपकी जमीन है यहाँ पे, और आओ फिर स्वागत करते हैं। अगर ये ठेले हटते हैं तो आ जाओ, फिर हम स्वागत करने के लिए बैठे हुए कॉमर्स कॉलेज के अंदर। धन्यवाद। जी दीपक जी, ये बताएं कि अब पार्षद पतियों का काम क्या चिंदी चोरी करना रह गया है क्या? आपके ऊपर अभी लांछन लगे हैं, ठेले वालों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि आप 2-2 हज़ार रुपये की हफ्ता वसूली करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मयूर जी, ये बदनाम करने वाली बातें हैं। ये लोग मेरे पास आए थे 15 तारीख के आसपास, ज्वेलरी डिपार्टमेंट लेटर आया था मेरे पास और मैंने वो उनको संबंधित अधिकारी को भेजा निगम में। अब वहाँ से लोग आते हैं, हटाते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मेरे वार्ड आके खड़े हैं, गंदगी करते हैं। चंपाबाग रोड जो अंदर घुस रही है वहाँ पर ये साहब क्या करते हैं, बातल तोड़ने वगैरह, जैसे चाउमीन खिला रहे हैं, मंचूरियन खिला रहे हैं, पानी पतासे खिला रहे हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, उसकी कचरा जो बचता है वो सारा रोड पर डालते हैं। और सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले सुबह उठते उसका फोटो मुझे भेजते हैं लोग। तो मैंने कोई इसे गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ फोटो भेजे हैं निगम में कि सर इसी कार्रवाई की जाए। और जूलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू रितेश जी पुरोहित है वहाँ पर, आप जाके उनसे कंफर्म करें, और वो उनके नंबर पे देता हूँ, आप उनसे कंफर्म करें कि दीपक जी कहने पे हुआ या उनके कहने पे हुआ। नहीं, आपकी सारी बात सहमत है हम कि जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन्हें हटाने की कंप्लेन की और आप तक वो सूचना ही तो आपने भी नगर निगम में सूचित करा, पर वहाँ खड़े कुछ ठेले वालों का ये इल्जाम है कि आपने नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को रोकने के लिए उनसे कोई पैसों की मांग करी? नहीं, ये सब गलत बात है सर। हम तो पार्षद बने 3.5 साल हुए हैं, उससे पहले भी हटाया जा रहा था और पहले भी हटाया जा रहा था, कितने बार हटाया भी था, पहले उनको भगाया भी था। तो ऐसा होता तो पहले ही पैसे मांगते, और इनमें पैसा मैं तो पैसा मेरे परसों मेरे बच्चे की बर्थडे थी, मैंने प्रोग्राम वहाँ से माल मंगाया तो पैसे तुरंत उनको पेटीएम किया।
पैसा मेरा खाने का आदत नहीं है, जी मैं क्यों मांगूंगा पैसे इनसे। और मेरे घर पे आज मैंने उनको बोला आप तो काम करो पर गंदी वाला मत करो। जी आप जाके देखो ट्रैफिक इनकी स्थिति ये है कि इतनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं शाम को। इन्हें बॉम्बे मार्केट बना रखा है, शाम से गोविंदपुरा से निकलने वाला आदमी बीएन कॉलेज से घूम के नहीं जाएगा, वो सीधा वहाँ से रॉन्ग साइड ही जाएगा। सामने गाड़ी रहती है, उसके पास में गाड़ी हो जाती है, फिर टी बजाने के बाद में गाड़ी निकलती है वहाँ से। और आधे लोग तो आप जानते हो कि शाम को दारू पी के बैठे रहते हैं वहाँ पर। जी ये स्थिति है। विगत कुछ दिनों से आप मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, इसकी क्या वजह है दीपक जी? क्या सुर्खियों में बने हुए सर, अब तो राजनीतिक चीज़ ही ऐसी है। जी अब ऐसा बात जीत के आए हैं यहाँ पर, आप जान रहे हैं विपक्ष मजबूत था पहले, जी अब विपक्ष मजबूत था तो अब ये विपक्ष भी हो सकता है विपक्ष करवा रहा हो। जी धन्यवाद सर।